बड़े भाई नट बिहारी मंडल साहब हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आए और अपने जो शब्द रखें। समय की सीमा है। धन्यवाद। सावित्रीबाई फूले के समारोह में उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर अनिल सहनी जी, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय जनता दल के नवगछा के प्रधान महासचिव भाई संजय कुमार मंडल जी मंच पर बैठे हुए हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष इंसार आलम साहब जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई मिश्रा साहब जी हमारे बीच बैठे हुए पंचायत समिति के सदस्य से वर्तमान में नवगछा पुलिस जिला के राष्ट्रीय जनता दल के दलित महाप्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई अशोक जी हमारे बीच बैठी हुई हैं। डॉक्टर नैनिका जी जो सुरीली बाणों से आप लोगों को भी घेरने का काम की है, मैं उनको बहुत आदर सम्मान के साथ और तमाम मंचासीन हमारे साथी सामने प्रसार के आगे में माता एवं बहने साथियों, सावित्रीबाई फूले का जयंती समारोह हो और इस समारोह के पहले आयोजक मंडल साहब भाई गौतम कुमार प्रीतम जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आपने इस प्रसार में इतने संख्या में महिलाओं को और हमारे बुजुर्ग साथियों को सम्मिलित करके आपने कायम कर दिया कि वास्तविक में फूलेबाई जीवित है यहाँ पर। तो साथियों, विशेष मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज से पूर्व अंग्रेजी शासन होगी, हमको जैसा लगता है, हम तो उतना नए अध्ययन से देखे हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन था और उस शासन में ऐसे महान माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ और उसी का जन्म समारोह जन्म शताब्दी आज हम लोग मनाने जा रहे हैं। 184वां बस होगा आज का दिन इनका। तो मैं इस मौके पर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उसके पहले अंग्रेजों के शासन में हम लोगों के साथ, हम दलित गुरुओं के साथ क्या व्यवहार होती थे वो तो भली भांति जान गए, लेकिन उसके बावजूद भी 1990 के पहले 1990 दशक के पहले बिहार में क्या स्थिति थी उसको बताने की आवश्यकता नहीं थी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब गुरुओं को जगाने का काम किया, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किया, दलितों का बाल मुड़ने का काम किया, नाखून काटने का काम किया। साथियों, तब हम लोग यहाँ तक आज इस मंच से आपके सामने में अपने मुखारबिन से आपके सामने बोल रहा हूँ। ये माननीय श्री लालू प्रसाद जी का देन है। साथियों, बताने का तो बहुत चीज है, जो कि उस समय विधवा को, नारी शक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। साथियों, किताबी ज्ञान में पढ़ रहा था परसों, सावित्रीबाई फूले के पिताजी ये किताब पढ़ रही थी और संजोग से खटिया पर, मचिया पर जो है ना, किताब उनका भूल गई थी। किताब वो भूल गई और वो कहीं इधर उधर बैठ गई थी। उनके पिताजी आए और उस किताब को पहले फेंकने का काम किया, कहा कि तुम बहुत गलत काम कर रही है और इतनी साहस, इसलिए किताब फेंको।
किताब को जलाने का और फेंकने का काम किया उनके पिताजी ने। तो साथियों, ये समझने की बात है कि उस समय और इस समय क्या अंतर है। हम इस समय की भी चर्चा किए और वर्तमान भूतपूर्व को पहले भी चर्चा किए। साथियों, कहने का बहुत चीज है, उसको मतलब जो है इन्होंने फूले भाई महिलाओं को जगाने का काम किया। और आज हम लोग बहुत शिक्षित होना उस समय बड़ी गर्व बात नहीं थी। बहुत साथियों ने बताया और बहुत साथी बताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्द ज्यादा समय लेते हुए जो वक्ताओं की लिस्ट है और हमारे अनिल भाई को कहीं और जगह जाना है, इसलिए मैं बाधक नहीं बनना चाहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय महात्मा फूले, जय महात्मा फूले, सावित्रीबाई, जय भीम, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आग्रह करते हैं हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव आदरणीय बड़े भाई संजय मंडल जी से काम है और अपने बदलाव के शब्द। आज माता सावित्री फूले जी का जो आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर अनिल सहनी जी मंच पर उपस्थित, इस पंचायत के प्रधान महिला प्रधान हमारी मंजू देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर नेने जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुखिया संघ के इस्तार आलम जी, मंच पर उपस्थित हमारे अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई नटवर लाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक युवा साथी, मैं खास करके इस प्रोग्राम के आयोजक मंडली को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले का जो जन्म दिवस मनाया है, कितनी शिद्दत से हमारी माताओं का भीड़ जमा किया है। मैं उसको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आपने जो है इस प्रकार का कार्यक्रम कराया है, हम बहुजनों को एक सबक देने का काम कर रहे हैं। आज जो इस सभा में खासकर मेरी माता एवं बहनें जो उपस्थित हैं, इससे लगता है कि आज का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है माता सावित्रीबाई फूले का, वास्तव में यह साबित होता है कि जो उन्होंने सपना देखा था आज साकार सामने दिख रहा है। सभी वक्ताओं ने बताया कि माता का जन्म 1831 ईस्वी में पुणे के एक ऐसे सुदूर गांव में जन्म हुआ था। उनका शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फूले के साथ कर दिया गया था। उसके बावजूद भी उनकी अपनी इच्छा शक्ति थी, जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर आज हमारी माताओं बहनों को शिक्षित किया। 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोलने का काम किया और इसी तरह 1852 तक 18 स्कूलों का उन्होंने चलाने का काम किया। उन्होंने एक दवाखाना भी खोला और
बहुत कम उम्र में, मात्र 64 वर्ष के उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली भी गई माता। और उनका जो मृत्यु हुआ था, उन्होंने एक दवाखाना चलाया था, प्लेग का उस समय ज़्यादा महामारी होती थी, उसमें 10 साल के बच्चों को उन्होंने अपने से उठा के ले जाके इलाज कराया, उसी में वो भी पीड़ित हो गई प्लेग से और वो इस दुनिया से चल बसी। लेकिन उन्होंने जो मिसाल दिया है, जो एक प्रेरणा दी है कि आज मेरी माता एवं बहनें विशेष संख्या में उपस्थित हैं। लगता है कि उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो दिख रहा है। मैं आप सबों से ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हम बहुजनों को एक साथ रहकर शिक्षित होना है और शिक्षा ही हम लोगों का नींव होता है। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, और अधिकार को जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। और जब पढ़ेंगे तो अधिकार छीन के भी हम लोग ले लेंगे। हम लोग अभी हमारे सुधीर बाबा ने बताया कि हम लोग 90% हैं, फिर भी 10% का राज है। आज संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जो उस समय कितना विद्वान थे। जब आजादी मिली थी तो उन्हीं को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, आमंत्रण दिया गया, और उन्होंने 12-13 देशों का संविधान एकत्रित कर उससे अच्छी बातों को लेकर और अपना विद्वता से इसमें हम सबों को अधिकार दिया है, महिला को भी पुरुष को भी। आज उसी के संविधान का तार किया जा रहा है। आप सबों से अनुरोध है, आप सब संगठित होकर और अपने सच्चे साथी को चुने, जो आपकी बातों को विधानसभा लोकसभा तक आपकी लड़ाई को लड़ते रहे। ज्यादा वक्त जो पता है कि दूर दूर से हमारी माता एवं बहनें आई हुई हैं, ठंडा का भी समय है, सबको घर भी जाना है। और आप सबों से लास्ट में हम अंतिम यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संगठित होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आग्रह करते हैं डॉक्टर पृथ्वी शर्मा, जो सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार नवोदय के प्रभारी भी हैं, आपसे आग्रह है डॉक्टर पृथ्वी शर्मा आए और अपने 2 शब्द रखें। आदरणीय हमारे यहाँ आए हुए तमाम बुद्धिजीवी साथियों, माता एवं बहनों, आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि माता सावित्रीबाई फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, ये हमारे पिता हैं, ये माता हैं। और इस माता ने हमको जो सिखाया है, पिता ने जो हमको सिखाया है, आज हमारे जितने भी महापुरुष देख रहे हैं, आपके कल्याण के लिए एक रास्ता दिया है। और इसको जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जितना भी हम लोग हैं, इसमें हम सिर्फ एक जाति है, मानव जाति। लेकिन आज यहाँ हमको
ये जो ताकत है मनुवादी ताकत, इसने हमको बांट के रखा है, जाति धर्म, और इसमें हमको लड़ा के अपना उल्लू सीधा करता है आज वह, और हम लोग रात दिन खटते हुए मर रहे हैं। आज जो हमारे बीच में बाबा साहब ज्योतिबा फूले जो गुलामी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, आज उसी का देन है। अगर इतिहास अगर देखेंगे इस हालत में हम लोग नहीं थे, आज जो इस हालत में है इसी के रास्ते पर चलकर यहाँ तक आए हुए हैं। इसको जानने के लिए हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि आखिर में ये महापुरुष हम लोगों को क्या बता के गए थे और हम लोग कहाँ भटक गए हैं। इसको अगर नहीं जानिएगा तो आप लोग हम लोग आगे विकास नहीं कर सकेंगे, और ये मनुवादी ताकतें हम सबको लड़ा के उस तरह से अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से यही अपील करने आए हुए हैं हम लोग कि आप लोग इस पाखंडवाद अंधविश्वास से निकलिए, और निकलने का एक ही रास्ता है कि इन महापुरुषों के विचार जो हैं इसको जानिए। अगर समय मिले तो इन सारे महापुरुषों को जानिए, आपका कल्याण होगा। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो माइक, हेलो हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पृथ्वी शर्मा जी। अब हम आग्रह करते हैं हम लोगों के बीच पिछले वर्ष जब इसी दिन हम माता सावित्रीबाई फूले के जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना रहे थे, आदर्श विद्या मंदिर के निदेशक डायरेक्टर राजेश भारती जी से आग्रह है आप आए और अपने उद्गार के 2 शब्द रखें। भाई राजेश भारती हमारे मित्र हैं और इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीजी किया है, और गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके शिक्षक भी साथी यहाँ आए हुए हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं राजेश भारती जी कृपया आप 2-3 मिनट अपनी बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम प्रीतम सर। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण एवं आप सभी तमाम अभिभावक बंधु एवं युवा साथियों का हमारा हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज आप हम सभी जान रहे हैं कि सावित्री बाई फुले जी का जयंती है। जैसे अभी गौतम प्रीतम सर बोले कि अपने क्षेत्र में पहली बार यदि सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर जन्मोत्सव मनाया गया था, वह ग्राम नवादा में स्थित आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर के प्रांगण में। तो सर पहली बार जब वहाँ गए तो शिक्षक दिवस जो हम लोग 5 सितंबर को विद्यालय में मनाते हैं, तो इस पर विचार हुई कि सर आप जो ये मनाते हैं क्या शिक्षक दिवस के सही महीने में किसके जन्मदिन पर होना चाहिए। तो बहुत लंबी बातचीत हुई, तो इसके बाद अंत में बात बनी कि सर 3 जनवरी को, जिस दिन की 31 दिसंबर हम लोग से बातचीत हुई थी, 3 जनवरी 2023 को सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में सर का प्रस्ताव हुआ था। आज जैसा कि बैनर में लिखा गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो दोनों में अंतर सर से बहुत सारे बातचीत हुई थी। हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग जितने भी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, हम सभी अपने पूर्व के जितने भी विद्वानगण हुए हैं उनके
जन्मोत्सव मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीख लें। तो विशेष समय न लेते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग भी अपने परिवार के छोटे छोटे ननिहालों को विद्यालय में, चाहे सरकारी हो या छोटे मोटे प्राइवेट विद्यालय क्यों नहीं हो, अवश्य शिक्षित करने का कार्य करें। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने हक अधिकार के बारे में कभी जान नहीं सकते हैं। तो हम दूसरों को दोष देने के पहले हम अपने परिवार के बच्चों को ईमानदारी पूर्वक, अपने जितने भी बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में शिक्षित होने के लिए अवश्य भेजने का प्रयास करें। इन लोग की नाम का केवल बच्चे को हम विद्यालय भेज दें और हम अपने काम में मशगूल रहे। पता चलेगा कि तो सरकारी व्यवस्था लचर है और हमारे गरीब क्षेत्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो अक्सर सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं। हम लोग सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हैं। तो उसमें जब तक हम लोग सजग नहीं होंगे, हमारे अभिभावक सजग नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चे लाख विद्यालय में केवल भेज दें, पढ़ाई होना संभव नहीं है। तो पहले आप जगे, हम खुद जगेंगे तो स्वतः हमारा समाज जगेगा। तो हम लोग एक रूपता में हम जगे और बच्चे को जगाए और समय से विद्यालय भेजे, और भेजे ही नहीं। हमारे विद्यालय में किस प्रकार के पठन पाठन चल रहे हैं। सरकारी विद्यालय में यदि कहा जाए वर्तमान में एक गौशाला में, जैसा कि बीच में देखे और राजद और जदयू की सरकार जो मिली थी, हम लोग राजनीति पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो मिली शायद कुछ ऐसा दबाव अवश्य ही तेजस्वी यादव जी के द्वारा या उनके पार्टियों के द्वारा उन पर पड़ा कि शिक्षा में सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसके तहत बीपीएससी का परीक्षा लिया गया और वर्तमान में विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है। तो शिक्षकों की संख्या बढ़ी है तो उसके लिए हम सभी गांव के अभिभावकों को अवश्य ही जगना चाहिए और आप लोग जगह बच्चों को समय से विद्यालय भेजें, चाहे जहां भी भेजना है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। सरकारी व्यवस्था में बहुत कुछ सरकार दे रही है, उनका हम लोग आप लोग लाभ समय से उठाते हुए और अपने परिवार को शिक्षित करने का संभव प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अब हम लोगों के बीच मुजफ्फरपुर से आए हुए साथी मित्र पवन साहनी साहब युवा नेता है, हम उनसे आग्रह करते हैं और बीरपुर की धरती पर आप पहली बार आपका स्वागत भी करते हैं। आप स्वागत करते हैं, आए और अपने दो शब्द रखें।